हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल जाते जाते हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था, फटाफट से वो रिवाइज करेंगे और बात को बेटा आगे बढ़ाएंगे। मुझे अभी भी पता है बेटा सब बच्चों के पास बुक अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो अभी मैं बुक से कोई भी क्वेश्चन छो भी नहीं रहा हूँ बेटा। ठीक है ना। आज भी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज भी कोई होमवर्क नहीं मिलने वाला। जितनी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे उतनी जल्दी बेटा होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा मैं कुछ रिवीजन कराऊंगा, फिर इस मुद्दे पर वापस आऊंगा जो आपने स्क्रीन पर देखा, सब सामने देख रहे हैं। बेटा कल पहले हमने ना बेटा सीरीज की चर्चा करी कि सीरीज कितने तरीके की है, कुछ पता है? फटाफट कितने तरीके की है? तीन। फटाफट से बताओ। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या? यहाँ हम बेटा ईच एंड एवरी आइटम को सेपरेटली शो करते थे, कोई ग्रुपिंग नहीं, कोई क्लास नहीं। याद आई बात? कल भी यही बोल रहा था बेटा। फिर डिस्क्रीट सीरीज, जिसकी एक जहां हम ग्रुपिंग करते हैं किसी डेफिनेट वैल्यू के साथ, किसी डिस्क्रीट वैल्यू के साथ। याद है ग्रुपिंग कैसे कर रहे थे हम? फ्रीक्वेंसी बना बनाकर। कुछ याद आ रहा हो? लेकिन बेटा इसकी एक लिमिटेशन है डिस्क्रीट सीरीज की, कि ये वहां पर फेल हो जाती है जहां बेटा डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, जहां पॉइंट में चली जाती है बात। जैसे कि हमारी हाइट होगी, हमारा वेट हो गया। याद है ये बात करी थी मैंने आपसे? फिर बेटा हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसलिए चले जा रहे थे क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में कमियां थी। पर हम क्या कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बेटा? क्लास इंटरवल बना रहे थे। ठीक है ना, हम क्लासेस फॉर्म कर रहे थे बेटा। मेरा ख्याल याद आ गया होगा बहुत कुछ। फिर हमने बेटा बात करी थी कि हमें तीनों सीरीज में तीन तीन मेथड पढ़ने हैं मीन निकालने के। याद आया? इंडिविजुअल सीरीज में तीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन। ये तीनों मेथड डिस्क्रीट सीरीज में, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस में। मैंने बहुत भारी भरकम हो जाएगा भैया, फिर मैंने आपके लिए कुछ वर्डन कम कर दिया। मैंने बोला कि हम फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हम कितने मेथड पढ़ेंगे? दो मेथड। कौन कौन से? डायरेक्ट और शॉर्टकट। डायरेक्ट पढ़ भी लिया है हमने, शॉर्टकट की तैयारी है। ठीक है जी। फिर हम पहुंच गए अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से, तब मैंने कहा था कि मैं तीनों मेथड वहां कराने में इंटरेस्टेड हूं। याद आई आपको बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो अब सबसे पहले हम फॉर्मूला रिवीजन शुरू करते हैं। देखो बेटा ये चैप्टर प्योरली फॉर्मूला पर बेस्ड है, प्योरली। ठीक है, मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूं टाइम के साथ साथ। जैसे कल मैंने डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड पढ़ाया तो पहले एक एनालिसिस कर दिया। ठीक है, मैं समय के साथ साथ एनालिसिस कर सकता हूं, फिर भी मैं बोलूंगा 90% से ज्यादा फॉर्मूला पर बेस्ड है। एक रट्टू तोता बच्चा जिसको फॉर्मूला आता है वो मीन निकाल आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बेटा फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं कर देना इसकी। फॉर्मूला याद रहेगा तो शायद मेरी जरूरत भी नहीं रहेगी, इतना आसान होगा तीन चैप्टर आपके लिए। ठीक है बेटा, चलो बाबू। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, अभी मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा जो जो हमने करा है, जो नहीं करा बेटा वो पूरा। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, मीन निकालने का फॉर्मूला बता दो फटाफट से बाबू। मीन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स बार। मीन की जो डेफिनेशन है सब कुछ वही है बेटा बाबू। द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यही तो फॉर्मूला था, या आप ये कह लो कुछ भी कह लो, मेरे लिए तो एक ही बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यही था इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, बाकी कोई मेथड मैंने इंडिविजुअल सीरीज के पढ़ाए नहीं। ठीक है, याद आ रही है इतनी बात बाबू। फिर हम पहुंच गए डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, जहां हमने डायरेक्ट मेथड फिर कर लिया, और डायरेक्ट मेथड से हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा कि मीन किसके बराबर है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। याद है आपको? इतना तो याद आ ही रहा होगा यार। और कल हमने जाते जाते क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वो ये था। ठीक है बेटा, मैंने आपको वेजेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताया कि 30 रुपए 4 आदमियों को मिलते हैं, 40 रुपए 5 आदमियों को मिलते हैं। यही तो फ्रीक्वेंसी है।
जो चीज रिपीट हो रही है वही तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना जी। तो बाबू इस ये डेटा है मीन हमारा, हमने इसको माना एक्स, ये था एफ, एफ एक्स कैलकुलेट करा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया एफ और एक्स की। देन बेटा टोटल करा, टोटल कर लिया एफ एक्स का, ये अमाउंट आई 2550, एफ का टोटल कर लिया, फ्रीक्वेंसी का ये 40 आया, कैलकुलेट करा, आंसर इज 63.75। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को इस बात में? मुझे पता है मैं इसके ऐसे 20 क्वेश्चन दूंगा, मल्टीप्लाई करना क्या है, डिवाइड करना क्या है आपके लिए, ठीक है ना, ये तो कर ही लोगे, झेल पा रहे हो इतनी बात, ये मुश्किल हो गई अभी से बात, मुश्किल तो कुछ नहीं किया ना अभी तक, ठीक है, मुश्किल तो जब तक ही नहीं, या तो बात ही नहीं होगी मुश्किल की, कभी भी नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, पूछते रहना मुश्किल कहां था। ऐसा भी हो सकता है कि परसों हम चर्चा कर रहे हो मीडियन की और 2 दिन के बाद चर्चा कर रहे हो मोड की, इतनी जल्दी खत्म होगा, इतनी मजाक होगी इस चक्कर आपके साथ, ठीक है जी। तो बाबू अभी मैं डिस्क्रीट सीरीज पर ही हूं, डिस्क्रीट सीरीज पर ही आया हूं, और बेटा हम चर्चा करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड का, शॉर्टकट मेथड। चलो बाबू चलो, इतना सीरियस क्यों हो गए तुम? अच्छा बस अब थक गए, एग्जॉस्ट, बस पिज्जा पार्टी दे दो बस फिर। लो जी बाबू सामने देख रहे हैं सब, डिस्क्रीट सीरीज की चर्चा शुरू कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला। बेटा डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बनेगा, किसी ने पढ़ा? पढ़ा होगा वैसे, बाद में तुम ओके करोगे। तो फॉर्मूला बनेगा यहां पर a प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन सिग्मा एफ। कुछ बातें मुझे बतानी है वो मैं बताता हूं साथ साथ भी, और कुछ एक एग्जांपल करके भी। बेटा a का मतलब क्या है यहां पर? बेटा a का मतलब है यहां पर एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम्ड मीन क्या चीज होती है बेटा? अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन में बताऊं, ठीक है जी। पढ़ा है? अच्छा बताओ किसी ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या पहले? कुछ ने हाथ उठा लिया, कुछ ने नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता यार, सबका सिलेबस एक जैसा था शायद। बाबू ए क्या है यहां पर? एज्यूम्ड मीन, और dx क्या है यहां पर? x माइनस ए एज्यूम्ड मीन ही है और x हमारा मेन डेटा ही है, ठीक है जी। बाबू सिर्फ 2 ही चीजें मुझे बतानी थी कि dx क्या है और a क्या है, फ्रीक्वेंसी सब जानते हैं, ठीक है ना जी। और आपको पता है ना ये टर्म कैसे निकलेगी, अगर मुझे टर्म निकालनी है, पहले f और dx की मल्टीप्लाई होगी, फिर जब टोटल होगा तो कैलकुलेट होगा सिग्मा f dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं चाहता हूं एक बार उसी क्वेश्चन को जो हमने कल किया था शॉर्टकट मेथड से करो, मैं देखना चाहता हूं आंसर सेम आता है कि नहीं। ऐसे थोड़ी मैंने क्वेश्चन लिखा, हर चीज के पीछे वजह होती है। मैंने इसलिए नहीं क्वेश्चन लिखा था कि मैं कहीं आंसर मैच करा रहा हूं, वो तो सब कुछ कल हो गया। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिखा, सब सामने देखना प्लीज मेरी तरफ, सब सामने देखना प्लीज मेरी तरफ। ये था क्वेश्चन जो कल आपने किया था, ठीक है जी। बाबू मैं एक काम कर रहा हूं, ये कॉलम रब कर रहा हूं, सब सामने देखते रहेंगे, भी आंसर देखते हैं सेम आता है कि नहीं। आज मैंने ग्रुप में भी क्वेश्चन मांगा था ना आपसे, इसलिए ही मांगा था। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। मुझे सबसे पहला काम क्या करना होता है शॉर्टकट मेथड में? बेटा सबसे पहला काम मुझे शॉर्टकट मेथड में करना है, जो हमारा डेटा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें एक एज्यूम्ड मीन मानना। एज्यूम्ड है तो मानना ही है, एक मीन मान लेना अपनी मर्जी से जो मर्जी। पर बेटा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि शॉर्टकट मेथड तभी शॉर्टकट नजर आएगा अगर एज्यूम्ड मीन ढंग का लोगे। अगर आप कहो जी मैं तो एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं 100, क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, पर वो शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट नजर नहीं आएगा, फिर आपको डायरेक्ट मेथड से भी ज्यादा कैलकुलेशन नजर आएंगे उसमें। बच्चों को आज तक पता ही नहीं होता कि शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट क्यों है। शॉर्टकट मेथड तभी शॉर्टकट बनता है बेटा जब एज्यूम्ड मीन प्रॉपर माना गया हो। समझ में आई बात? अब वो कैसे प्रॉपर मानोगे? देखो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू ले लो, लोएस्ट वैल्यू ले लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, जो इसके आसपास टर्म निकले वो मान लो एज्यूम। शायद सब ऐसे ही सिखाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने हाईएस्ट वैल्यू ले ली, इट इज 100,
प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 65। अब आप कहोगे 65 नहीं है, पर इसके नियरेस्ट 60 और 70 दोनों हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, ठीक है ना। मैं हाईएस्ट तरफ ही रहता हूं तो मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया 70। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सर? आप जो मर्जी मान लो आंसर आ जाएगा। आप 30 मान लो आंसर आ जाएगा, आप 100 मान लो आंसर आ जाएगा। पर बेटा अगर ज्यादा ही कैलकुलेशन करनी थी फिर तो डायरेक्ट मेथड ही ठीक था, फिर शॉर्टकट की जरूरत क्या? शॉर्टकट तभी शॉर्टकट है जब एज्यूम्ड मीन प्रॉपर माना गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं dx विच इज x माइनस ए। ये रहा x और ये रहा a, ठीक है जी। ये रहा x 30 माइनस a 70, दैट मीन्स माइनस 40। 40 ये रहा x माइनस a कितना माना हमने 70, यानी कि माइनस 30, ऐसे ही माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? देव बाबू सामने देख लो। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? मुझे टर्म चाहिए क्या क्या फॉर्मूले के हिसाब से। बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला यहां पर है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बेटा मुझे टर्म चाहिए एफ और dx की मल्टीप्लाई करके उनका टोटल। सिग्मा एफ मेरे पास है, एज्यूम्ड मीन मेरे पास है, ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। एज्यूम्ड मीन भी है, सिग्मा एफ भी है। मुझे लेकिन क्या चाहिए? सिग्मा एफ dx। एफ और dx की मल्टीप्लाई देन बेटा टोटल। तो बाबू ये रहा एफ ये रहा dx, देर क्यों करनी? एफ और dx की मल्टीप्लाई करनी शुरू करो। करो जी। -160 -150 -60 -70 0 90 40 60। ये जो कैलकुलेट होगा सिग्मा एफ डी एक्स है, टोटल करते हैं बाबू। 90 और 40 130, ये रहा 130 नेगेटिव, ये तो हो गया खत्म। वो आप देख लेना आपने कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, मैं तो बता रहा हूं मैं कैसे बनाता हूं। ये रहा 60 पॉजिटिव, 160 में 60 नेगेटिव, ये उड़ गया। ये माइनस का 100 बचा और ये माइनस का 150, यानी कि माइनस का। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़ाए बात को आगे। बाबू फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सब चीजें। करो जी पुट। एज्यूम्ड मीन कितना माना था? 70 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सर कितना आया? -250 अपॉन सिग्मा एफ विच इज 40। सर 0 से 0 कैंसिल, 25 अपॉन 4 6.25। ठीक है बाबू, 70 माइनस 6.25, आंसर रिमेन्स द सेम 63.75। आंसर वही आ गया जो डायरेक्ट मेथड से आता, और आना भी चाहिए था, क्यों नहीं आएगा सेम। बस डायरेक्ट मेथड कैलकुलेशन बड़ी बड़ी कराता है, मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी कराता है, ये उसको छोटी करने की कोशिश कर देता है, इसलिए शॉर्टकट नाम कहलाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात? बाबू फॉर्मूला सिर्फ नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन कोई और करते हैं। अब ये फॉर्मूला नोट डाउन करो फटाफट से। बाबू आप सब एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, आप सबके लिए ये क्वेश्चन।
तो वो डिस्क्रीट सीरीज है, नो डाउट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, डिस्क्रीट सीरीज है, ये तो कंफर्म है। मेथड डायरेक्ट नहीं लगाना, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है जी, शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। या एक काम करो, थोड़ा सा आसान कर देते हैं आपके लिए, कैलकुलेशन और आसान कर देता हूं। मैं आसानी किया होगा, प्रॉमिस है बेटा। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए सामने देखना। अब मैं देखो बता देता हूं, वीक होना मैथ्स में कोई गलत बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वीक बने रहना बड़ा क्राइम। अब मैं आपको बताता हूं, मैं वीक होता तो मैं सबसे पहले क्या करता और कैसे सीखता इस फॉर्मूला को। देखो बेटा, सबसे पहली चीज है स्टार्ट करने की, फॉर्मूला रट्टा मार लो, बिल्कुल रट लो। ठीक है, मैं एनालिसिस जरूर करूंगा, फिर भी फॉर्मूला तो फिर भी पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला रट्टा मार लो बिल्कुल। 1 मिनट के लिए सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं अगर मैं वीक होता तो मैं क्या कर रहा होता। सबसे पहला काम जो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही करता, फॉर्मूला लिख देता, मुझे कुछ नहीं आता और इसके बाद इतना तो कर सकता हूं। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि मैं मीन कैलकुलेट करूंगा। फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इतना तो लिख सकता हूं। अच्छा क्या बताओ, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, सिग्मा एफ तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये रही फ्रीक्वेंसी, कर दो इसका टोटल, और आपने टोटल किया होगा 35, आ भी किया होगा, सबका है होगा ना बाबू। फॉर्मूला से ही सोचना है कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली चीज जो पेपर में भी लिखोगे वो फॉर्मूला लिखना, 1 नंबर तो फ्री में लूट लोगे 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है जी, तो बाबू आपने सिग्मा एफ लिख दिया 35। अब सोचना, मुझे चाहिए एफ और डीएक्स की मल्टीप्लाई, एफ डीएक्स साथ में लिखा है, जब मल्टीप्लाई आ जाएगी तो मैं बाद में टोटल भी कर लूंगा, यही तो चाहिए। अब बेटा मुझे dx कैसे मिलेगा, ये dx चीज क्या होती है, मैंने लिखवाया था जब फॉर्मूला लिखवाया कि dx बराबर होता है x माइनस ए के, ये लिखवाया बाबू, x माइनस ए बराबर होता है, ये लिखा हुआ x ऑब्जर्वेशंस, और मुझे a चाहिए। a क्या है बेटा, एज्यूम्ड मीन, जो आपको एज्यूम करना है आपके हिसाब से क्या मीन है, मुझे तो एज्यूम करना है ना। और मैं कैसे एज्यूम करता हूं, मैं हमेशा सोचता हूं लोएस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मैंने सोच लिया 10 प्लस 90 अपॉन 2, 100 अपॉन 2, 50। क्या यहाँ 50 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात। नहीं दिखाई दे रहा होता, जो भी इसके आसपास समझ में आता मेरे को, मैं उसको एज्यूम्ड मीन मान लेता। मैंने मान लिया। अब सुनो यार, मैथ्स के बच्चे थे, मुझे समझ नहीं आई वैसे ये बात, dx का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, यही है ना dx, x माइनस ए। बाबू ये x है सारे, और सब में यही a है। अगर मेरे को करना ही है, फिर भी अगर मुझे दिक्कत आ रही है शुरू में, ये लिखो x, x ये 10 माइनस a क्या है 50 माइनस 40। बाबू ये रहा x, अगर मेरे को फिर भी लिखना ही है, बहुत डिटेल्ड लिखना है, कुछ दिन के लिए मैं लिख लूंगा, समझ रहे हो। फर्स्ट लेवल पे ये x है, सेकेंड लेवल पे ये x है, थर्ड लेवल पे x माइनस है ना, x लिख दिया, a तो हर हाल में 50 ही है पूरे क्वेश्चन में। अब इट इज माइनस 20, ठीक है जी, x माइनस a, इट इज माइनस 10, फिर ये 0, ये 0 कैसे आया, अब x 50 था, 50 माइनस 50 0, बाबू 60, अब x क्या था 60 था, 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 80 माइनस 50 90 माइनस 50। dx कैलकुलेट हो गया। अब आपको पता है ना dx दोनों ने गलत निकाला हुआ है, समझ में आया कैसे निकाल रहा हूं। तो अब क्या करना है मुझे बेटा, फॉर्मूला में f और dx की मल्टीप्लाई है, कर दो, f और dx की मल्टीप्लाई है, कर दो, फॉर
मल्टीप्लाई बाय 48 मैंने सारी की सारी मल्टीप्लाई कर दी बेटा। एक बात और, अगर चाहते हो कि कैलकुलेशन ठीक ठाक बनी रहे, कैलकुलेटर उठाना भी नहीं। ये गलती ना कर देना घर पे क्वेश्चन करते टाइम भी। अगर चाहते हो कैलकुलेशन ठीक ठाक बनी रहे, अगर आज कैलकुलेटर उठा लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 12th का बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर पूरा नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूं, अभी लिखवा लो। 12th का बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर पूरा नहीं होगा, छोड़ के आओगे, वीडियो दिखा दूंगा। जिसने कैलकुलेटर उठाया होगा देख लेना, पेपर नहीं पूरा होने का। कैलकुलेटर उठाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाथ से करो कैलकुलेशन जितनी हो सकती है, ठीक है जी। अब आपको दिखाऊंगा मैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है, समय आने दो प्रॉपर। जब होंगे ना यहाँ पे 25-25 आइटम, सब लैक्स में, कुछ थाउजेंड्स में, कुछ 10 लैक्स में, कुछ करोड़ में, मैं आपको बता दूंगा ये टोटल ये आ रहा होगा, तो आपको लगेगा अरे क्या कर रहे हैं। मैं कोई हाई तौबा नहीं कर रहा, मैं उठाता नहीं हूँ कैलकुलेटर, इसलिए वो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई कैलकुलेशन, और यही आपसे करवाऊंगा मैं। तो बाबू अब मेरी बात सुनना, अगर ये क्वेश्चन मुझे करना होता ना, जितनी देर आपने लगाई मैं आधी भी ना लगाता, मैं सच बता रहा हूं। अब सामने देखना, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैलकुलेट कैसे तरीके से करोगे। मुझे यहां पर चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स, ये देखो, तो मैंने एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आया सबका टोटल करने जा रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करके आया सबका टोटल करने जा रहा हूं मैं। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे टोटल किया होगा, मैंने अभी करके दिखाया भव्य को कि मैं होता तो मैं कैसे करता। ये देखो ये क्या लिखा है, 200, 30 और 10, ये 240 लिखा है, ये उड़ा दिया मैंने। जितना आसान कर सकते हो वो आप देखो, आप कैसे आसान करोगे। ये तो उड़ा दिया मैंने। अब ये 100 है, ये 120 है, यहां से उड़ा दिया, -20 बचा, ये हो गया 50, ये 160, माइनस का 210, ठीक है। फॉर्मूले में सब फिगर पुट कर दो, सब कुछ आपके सामने है। एज्यूम्ड मीन 50, ये रहा माइनस का 210, ये भी मैंने कैलकुलेट करा, और सिग्मा एफ आप सबने बताया था मेरे को 35। 35 से 210 को कैंसिल करोगे 6 आएगा, लेकिन ये -6 है, तो 50 - 6 इट इज 44। ठीक है जी। बाबू देखो, अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हो रहे हो कैलकुलेशन को लेके, मुझे जरूर बता देना। देखो मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सब पे नजरें रखूं, और सबकी सीट पे भी आ जाता हूं, देख रहा होता हूं कोई क्या कर रहा है, फिर भी यार कई बार ऐसा हो जाता है पता नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपकी सीटें पहुंचता हूँ पड़ोसी में से जाके खुद लिख चुके होते हो। यार वो आज आपको परेशान नहीं करेगा, थोड़े दिन में कर देगा परेशान, मैं आप लिख के दे रहा हूं आपको, पहले ही बता देना अपनी वीकनेस, तो थोड़ा आसान होगा मेरे लिए पढ़ाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन और कर दो। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। और वो शॉर्टकट मेथड से ही कर रहे हैं, ठीक है। वाइंड अप कर रहा हूं मैं बैच, आप करते रहो क्वेश्चन। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।